नमस्कार मित्रों। अभी ध्रुव राठी जी ने एक वीडियो रिलीज करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हाईवे हैं दीज आर द वेस्ट ऑफ मनी, कंस्ट्रक्शन हो रहा है इनका जो, और केवल 8% लोगों को ये काम आती है, क्योंकि इंडिया में जो कार ओनरशिप है वो 8% है। तो हमें उनके लिए पैसा इस्तेमाल लगाना चाहिए जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल पर चलते हैं। परंतु मैं ये बात बताता हूँ कि ऐसे लोग जो बहुत इन्फॉर्म्ड लोग हैं और वो ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि ये जो हाईवेज का डेवलपमेंट है और रेलवेज का डेवलपमेंट है, ये समझ लीजिए ये लाइफ लाइन है। जैसे शरीर में आर्टरीज होती हैं ब्लड ले जाने को, अगर इनका वो नहीं हो, ये नहीं बनेंगे ना, तो देश का विकास नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, ये एक बहुत छोटा पार्ट है। और सब लोग कार से सफर नहीं करते, कई लोग बसेस से सफर करते हैं, और बसेस से बहुत जल्दी आवागमन होता है। और आदमी अगर कोई नौकरी कर रहा है और 50-60 किलोमीटर वो पहले नहीं जा सकता था, 50-60-100 किलोमीटर का वो आराम से डिस्टेंस कवर कर सकता है कार से या बस से, नौकरी करता है, तो वाइबिलिटी बढ़ती है, इंडस्ट्री सेटअप होती है, तब आदमियों के आने जाने में सहूलियत रहती है। अच्छा चलिए, अब मैं उस चीज़ पर नहीं आता हूँ, क्योंकि पैसेंजर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत छोटा पार्ट होता है हाईवे का। मेन पार्ट जो होता है हाईवे का, वो होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट। हमारे इंडिया में जितनी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो वस्तुओं का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो आवागमन होता है, उसका 80% रोड से होता है और केवल 20% रेलवे से होता है। और ये आवागमन बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसका जल्दी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैं वो इंडस्ट्री की 16-17% है, और जो विदेशों में है वो 7-8-9% है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी महंगा हो जाता है। आप मान लीजिए किसी ने 100 करोड़ की गुड्स एक्सपोर्ट करी, तो 16-17 करोड़ तो उसका भाड़ा हो गया पहुंचाने का, तो गुड्स कितनी महंगी हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, कॉम्पिटिटिवली नहीं। दूसरे उन्होंने घरेलू जो गुड्स बनाई, वो 100 करोड़ की गुड्स बनाई, तो जो 83 करोड़ की जो इंडिया में लागत पड़ी, 17 करोड़ तो आने जाने में हो गया। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो एक ही जगह, जो गुड्स एक जगह से आती हैं दूसरी जगह जाती हैं, जैसे उसे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, वो बहुत दूर से मंगा रहा है, तो उसमें भी बहुत पैसा लगता है। तो 17% नहीं होती, ये करीब 25% होती है। और जब ये 25% होती है, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये अनकॉम्पिटिटिव कर देती है। और जब ये अच्छे अच्छे हाईवेज का निर्माण होता है, तो इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जैसे मान लीजिए चाइना में 9% है, यूरोप में 7% है, अमेरिका में भी करीब 8% है। ये अगर 8-9% पे आएगी, तो वो जो 25% है उसमें समझ लीजिए 16% कम हो जाएगा। अगर 10% भी आया, 15% कम हो जाएगा। जो अभी हमें कुछ 100 करोड़ की पड़ रही है, वो 85 करोड़ की पड़ेंगी। करीब 17 करोड़ जो इंटरनेशनल उसमें लगता है, 7 करोड़ 8 करोड़ की तो उसमें कमी आ जाएगी। और जो रॉ मटेरियल सोर्स करे जाते हैं, फिर फाइनल गुड्स भेजी जाती हैं एक्सपोर्ट के लिए, उसमें कमी आएगी। जो इंडिया की गुड्स इंडिया में खपत होती हैं उनमें कमी आएगी, इन्फ्लेशन कम होगा, और एक ओवरऑल क्या होगा, हम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर बनेंगे। दूसरा होता क्या है कि कई बार कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जो 3-4% पे ऑपरेट करती हैं। तो मान लीजिए 100 करोड़ की गुड्स भेजी, उसमें 96 करोड़ तो कॉस्ट ही कॉस्ट है, 3-4 करोड़ नेट प्रॉफिट है, टैक्सेस हैं, बाकी सब चीज़ें। अब वो ये समझ लिए अगर उसमें 8 करोड़ की कमी आ गई, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 12 करोड़। तो इंडस्ट्री कोई झटका भी झेल सकती है। दूसरे क्या होता है, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी, मतलब अगर वो 100 करोड़ की गुड्स बेच रही हैं, तो उनकी इंडिया में कॉस्टिंग ही 104 करोड़ आ रही है, लॉजिस्टिक्स में लाके वो भेज ही नहीं सकती, वो इंडिया के मार्केट में बेचेंगी। तो इंडिया को जो सप्लाई चेन्स में है ना, उसमें हम अपना स्थान नहीं बना पाते हैं, लॉजिस्टिक्स महंगी होने की वजह से। और ये कम होके 8% कम हुआ है, ये 95-96 करोड़ पे आ गए, तो वो कुछ वायबल हो जाएंगी, वो जाने लगेंगी। तो ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट में जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है उसी को ज़्यादा फायदा रहेगा, जो एक्सपोर्ट्स नहीं भी हो रहा ना, उसको बहुत फायदा होगा। और तीसरे मित्रों क्या होता है कि बहुत से ऐसे हब्स होते हैं कि जहाँ से केवल हमारी ट्रांसपोर्टेशन की, रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, सड़कों का वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ से हम भेज ही नहीं सकते। जैसे यूपी में एक वन रोड वन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यूपी के बहुत से ऐसे हैं, बुंदेलखंड के रीजन, कि वहाँ पे गुड्स है, हर वो जिले की हैं, वो वन
प्रोडक्ट वन, उस पर मैं बाद में बनाऊंगा, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे वो एक्सपोर्ट करने का विचार है, परंतु उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ले जा ही नहीं सकते। ले जाएंगे 30% पड़ेगा टोटल, वहां पे दूर दूर तक रोड्स ही नहीं है। और जब वो रोड्स बनेंगी ना तो नई नई गुड्स एक्सपोर्ट होंगी। आप समझ रहे हैं, जो इस समय इंडस्ट्रीज हो रही हैं वो होंगी, जो इंडस्ट्री में अभी वायबल नहीं है उनकी वायबिलिटी आएगी, नई गुड्स एक्सपोर्ट होंगी। और चौथे नंबर क्या होता है दोस्तों कि बहुत सी ऐसी होती है पेरिशेबल गुड्स जो एयरलिफ्ट करी जाती हैं, आम वगैरह। तो जहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है वह बहुत अच्छी ये पेरिशेबल गुड्स, जो पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं अगर उनका कंजम्पशन नहीं हुआ, या तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखो, परंतु आने जाने में तो समय लगता है। आप चाहे उसमें रख लीजिए, जो कोल्ड करने वाले होते हैं कंटेनर टर्मिनल ठंडा करके दे जाते हैं, फिर भी वो जल्दी पहुंचे तभी वो वायबल है। तो ऐसे करके ये जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो जल्दी जिनका कंजम्पशन नहीं हुआ, जो जिनको इस्तेमाल नहीं करा गया, जब रोड ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा तो इनका बहुत निर्यात बढ़ जाएगा। भारत संसार में जितनी वैरायटी फलों की और सब्जियों की भारत में होती हैं वो कहीं नहीं होती हैं। चौथा मैं आपको बताऊं कि जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। जैसे मैं आगरा का रहने वाला हूँ, जो आगरा में और दिल्ली में ये यमुना एक्सप्रेस वे बनी तो इसके किनारे इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आप आके देखें, तमाम यूनिवर्सिटीज खुली हैं, तमाम लोग रहने के लिए आ गए, तमाम जॉब क्रिएशन हुआ। लैंड प्राइसेस, जिनके लैंड थे उनके लैंड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए जो वहां पर रह रहे थे। मतलब मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, जिनको मुआवजा मिला उनको तो मिला ही, आसपास की उसके दाम बहुत बढ़ गए। तो एक वेल्थ इफेक्ट होता है, जब आपके पास अगर शेयर में या उसमें 1 करोड़ का मकान है, चाहे इनकम उतनी ही हो, तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो 5 करोड़ का हो जाता है, आपको लगने लगता है मैं पैसे वाला हूँ। इसको वेल्थ इफेक्ट बोलते हैं। और मित्रों, तो आप देखिए कि कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो वो तभी आती हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो। तो इलेक्ट्रिसिटी करीब करीब 24 घंटे ही आती है। दूसरा, रोड चाहिए होता है। तीसरा, पानी का वो सरकार इंतजाम कर ही रही है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है। दूसरे क्या होता है, आप ये बताइए, जब हाईवे बनता है तो आसपास के जो हाईवे वालों को तो कॉम्पिटिशन मिलता है, दाम क्यों बढ़ जाते हैं? दाम इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी? होटल्स बनती हैं यात्रियों के रुकने के लिए, ढाबे बनती हैं, गैस स्टेशन, मतलब ये पेट्रोल पंप वगैरह बनती हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी ईवीज आते जा रहे हैं, सर्विस सेंटर्स बनते हैं, तमाम तरीके की दसियों प्रकार के रोजगार उपलब्ध होते हैं। तो उन जगहों के दाम बढ़ जाते हैं। तो ऑलरेडी जो हमारा एरिया है उसको फायदा है, अगर वो अपना उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो कई गुने में अपनी प्रॉपर्टी बेच के दूसरी जगह ले सकता है। अगर वो कोई काम नहीं कर रहा, वहां पे जो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी लेगा वो अपना काम धंधा शुरू करेगा। तो रोजगार सृजन होता है, जो वहां रह रहा होता है उसको लाभ होता है। तो ये कहना बिल्कुल व्यर्थ है, लाइफलाइन होती है ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कहा था कि अमेरिका ग्रेट है इसलिए नहीं कि उसकी सड़कें बहुत ग्रेट हैं, वो तो ग्रेट महान है इसलिए नहीं है, सड़कें बहुत अच्छी हैं अमेरिका की, क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी हैं इसलिए अमेरिका महान है। ठीक है, तो इसके साथ मैं विराम देता हूं।